आप सभी को जय माता दी, जय भोलेनाथ। मैं आपकी अपनी गुरु माँ महामंडलेश्वर अंजनी देवा दास जी महाराज। आप सभी को कार्तिक मास की हार्दिक शुभकामनाएं। और जो बच्चे कार्तिक महात्म्य में सुन रहे हैं, सभी को प्यार भरी जय माता दी। कार्तिक मास का तृतीय अध्याय की वीडियो मैं डाल चुकी हूँ। आप सब करवा चौथ में बहुत व्यस्त थे, तो शायद ज्यादातर लोगों ने वो सुनी भी है और कुछ लोग रह भी गए हैं। इसलिए सभी से कामना करती हूँ कि अध्याय को जरूर सुने और अपना भी मंगल करे और हमारा भी उत्साह बनाए रखे। भगवान श्री कृष्ण और सत्यभामा का बड़ा सुंदर वर्णन तृतीय अध्याय में हुआ है, और जो लोग करवा चौथ के व्रत में वो तृतीय अध्याय सुनते हैं, भगवान श्री कृष्ण और सत्यभामा का आशीर्वाद उन्हें प्रदान होता है। मैं आपको आज चतुर्मास का ही अंतिम महीना होता है कार्तिक मास, तो चतुर्मास के नियम और उसकी महिमा का वर्णन आज इस चौथे अध्याय में प्रारंभ होने जा रहा है। आप सभी गुरुदेव को ध्यान करें, गुरुदेव को प्रणाम करें और कार्तिक मास के चौथे महात्म्य को प्रारंभ करते हैं। नारद जी बोले, ऐसा कहकर भगवान विष्णु ने मछली का रूप धारण किया और विंध्याचल पर्वत पर तप कर रहे महर्षि कश्यप की अंजलि के जल में जाकर वे विराजमान हो गए। क्योंकि भगवान विष्णु जी ने मत्स्य रूप धारण किया था, तो इसका जो प्रारंभिक क्रिया थी, वे विंध्याचल पर्वत पर ऋषि कश्यप जो हैं, वे वहां पर तपस्या कर रहे हैं, और जिस प्रकार वो अंजलि में जल लेते हैं, देखते हैं कि एक छोटी सी मछली जो है उनकी अंजलि में विराजमान हो गई है। प्रेम वशीभूत होकर वे उस छोटी सी मछली को अपने ही कमंडल में डाल देते हैं। जब कमंडल में डाल देते हैं, जब उसमें उसका रूप जो है थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, यानी विष्णु जी जो है अपने रूप को धारण कर लेते हैं, तो उन्हें लगता है कि ये तो बहुत बड़ी हो गई है। उसके बाद वे कमंडल से उस जल को निकाल लेते हैं और एक कुएं में उस कमंडल के जल को डाल देते हैं। जब कुएं में भी वे ना समा सकी, तो उन्होंने उसे तालाब में डाल दिया, और जब वे तालाब में भी ना समा सकी, तो उन्होंने उसे समुद्र में डाल दिया। वे वहां भी इतनी तेजी से बढ़ रही थी। फिर उस मत्स्य रूपी नारायण भगवान ने शंखासुर को मार डाला। तत्पश्चात शंख को हाथ में लेकर बद्री वन में वे आ गए। बद्री नारायण में आकर उन्होंने सब ऋषि व महर्षियों को वहां बुलाकर उन्हें आज्ञा दे दी कि पानी में इधर उधर फैले हुए वेदों को आप सब जाकर ढूंढो, और उसे शीघ्र मिल जाने पर आप मुझे बताओ कि वे आपको प्राप्त हो गए हैं। तब तक मैं देवताओं के साथ श्री प्रयागराज में ठहरा हुआ हूँ। ये भगवान विष्णु जी कहते हैं कि जो भी जल में शंखासुर जो असुर है, उससे छुपकर जो वेद उन्होंने रखे हैं, वे वेद अब तुम ढूंढ कर लेकर आओ। ये कार्य सभी ऋषियों को और महर्षियों को दिया गया है। इसके बाद जब ऋषि महर्षि ने सब बीजों और सब वेद मंत्रों को ढूंढ कर निकाला, उन सब वेदों में से जो जो भाग जिस जिस ऋषि मुनि को प्राप्त हो गया था, वे सब कुछ उन्हीं को ही दे दिया गया। उस भाग के उस दिन से ही वही ऋषि मुनि कहलाए। सब वेदों को लेकर ऋषि और महर्षि प्रयागराज में आ गए, और उन्होंने वे सब भगवान विष्णु व ब्रह्मा जी को समर्पित कर दिए। ब्रह्मा जी वेदों को पाकर बहुत ही प्रसन्न हुए। उन्होंने देवताओं और ऋषियों के साथ अश्वमेघ यज्ञ किया। यज्ञ के अंत में देवता, गंधर्व, यक्ष, नाग भगवान विष्णु को दंडवत करके प्रार्थना करने लगे। देवताओं ने कहा, हे देव, हे जगन्नाथ, हे प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। हम लोगों के हर्ष का समय है, इसलिए आप हमें ये वरदान दे दीजिए। नष्ट हुए जितने भी वेद पुनः श्री ब्रह्मा जी को प्राप्त हो गए हैं। हे लक्ष्मीपते, आपकी अनुकंपा से
हम देवताओं को यज्ञ का भाग मिला है। यह स्थान आपके प्रसाद से आज पृथ्वी भर में सर्व प्रधान पुण्य को बढ़ाने वाला, मुक्ति तथा भक्ति को प्रदान करने वाला हो, ब्रह्म हत्या आदि पापों का नाश करने वाला हो एवं परम पवित्र और अक्षय फल को देने वाला हो। यह वरदान आप हमें प्रदान कीजिए। भगवान विष्णु ने कहा, जो कुछ आप लोगों ने कहा है वह मेरा भी अधेय है। जैसे आप लोगों ने कहा कि यह स्थान आज से ब्रह्म क्षेत्र के नाम से पुकारा जाएगा। इस स्थान पर गंगा जी वह सूर्य पुत्री यमुना जी का संगम होगा। मैं ऋषि ब्रह्मा जी सहित यहाँ पर निवास करूंगा। यहाँ पर किया गया जप और तप तथा दान महान फलदायक होगा। पहले जन्म में किए हुए पाप, ब्रह्म हत्या आदि भी इस तीर्थ में स्नान करने से नष्ट हो जाएगी और जो लोग अपने पिता आदि को वहां लाकर तर्पण वह श्राद्ध करेंगे, उनके पिता मेरे स्वरूप को प्राप्त कर लेंगे। वे तीनों प्रकार की मुक्ति को प्राप्त करेंगे। मकर संक्रांति पर माघ मास में प्रातः काल यहाँ आकर स्नान करने वालों को दर्शन मात्र से ही उनके सभी पाप मिट जाएंगे। ठीक उसी तरह जिस तरह सूर्य के तेज से अंधकार जो है वह नाश हो जाता है, हे मुनीश्वर मेरे वचन को ध्यान से सुनिए। मैं सर्वस्व व्याप्त रहता हुआ भी हमेशा बद्री नारायण में निवास करता हूँ। सैकड़ों वर्ष तक किसी दूसरे स्थान पर तप करने का जो फल मिलता है वही फल यहाँ एक दिन में ही मिल जाएगा। जो मनुष्य मेरे उस स्थान को बद्रिका आश्रम का दर्शन करेंगे वह जीवन मुक्त हो जाएंगे और उनके समस्त पाप जो है वह नष्ट हो जाएंगे। तब सूत जी बोले, ऐसा कहकर भगवान विष्णु अंतर ध्यान हो गए और देवतागण भी अपने अंशों को वहीं छोड़कर चले गए। जो मनुष्य इस कथा को श्रवण करता है, श्रद्धा पूर्वक उसे सुनता है और वे जो है श्री प्रयागराज व बद्रिका आश्रम जाने व स्नान करने के समान फल को प्राप्त करता है। आप सब जानते हैं कि श्री प्रयागराज में जो अब कुंभ का स्नान करेगा वे कई जन्मों के पाप से मुक्त हो जाएगा। भगवान कहते हैं जो इस कथा को सुनता है उसे बद्री का आश्रम जाने और वहां स्नान करने का जो फल है वह फल के समान ही फल प्रदान होता है। देखिए, समान कहा गया है, वही फल नहीं कहा गया। इसीलिए समान का अर्थ समझना है कि उसी के बराबर का फल आपको मिलेगा। जिस प्रकार एक स्त्री जब स्वर्ण को धारण करती है तो वो उसके कंठ में बहुत सुंदर लगता है, लेकिन अगर सोना न मिल सके तो सोने के समान ही पीला धागा भी बताया गया है कि अगर आप सोना न पहन सके तो अपने गले में पीला धागा ही बांध लीजिए, वह सोने के समान फलदायी है। धागा सोना नहीं बनता, बस समान हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से अगर आप कहीं तीर्थ में न जा पा रहे हो तो घर में ही इस कथा को गुरुओं के मुख से श्रवण करने से ही इस कथा का फल 100 गुना हो जाता है। इसीलिए वो बच्चे बहुत भाग्यशाली हैं जो मेरे द्वारा इस कथा को सुनेंगे। मैं सभी के लिए नहीं कह रही हूँ, उनको विशेष कह रही हूँ जो मेरे बच्चे हैं जिनसे हमारी गुरु शिक्षा हो चुकी है, दीक्षा हो चुकी है। तो मैं उनको कहना चाहती हूँ कि कार्तिक महात्म्य की कथा संपूर्ण रूप से गुरु के आशीर्वाद पर होती है और जो ये कथा को सुनेगा भगवान उनके सभी मनोरथ को पूर्ण करते हैं, ऐसा भगवान अपने महात्म्य में कह रहे हैं। आप सभी को प्यार भरी जय माता दी, जय भोलेनाथ। और ये जो अध्याय है वह पूर्ण हुआ। आशा करती हूँ अध्याय को आप अवश्य बड़े प्रेम भाव और स्वच्छ मन से सुनेंगे। सभी को प्यार भरी जय माता दी।